जंगल में शिकार खेलने निकला। कुछ जानवरों का शिकार किया। तभी राजा राजकिरण को एक हिरन नजर आया। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर हिरन का निशाना लगाकर बाण छोड़ा। तीर हिरन के लगा तो लेकिन हिरन ज्यादा घायल नहीं हुआ और हिरन सरपट एक तरफ दौड़ निकला। राजा ने घोड़ा उसके पीछे पीछे लगा दिया। हिरन काफी दूर तक दौड़ा। राजा का घोड़ा भी उसके पीछे पीछे था, लेकिन राजा हिरन को पकड़ नहीं पाया। तभी राजा ने देखा कि हिरन तेजी से दौड़ता हुआ एक बहुत बड़ी गुफा में जा घुसा है। गुफा इतनी बड़ी थी कि राजा भी घोड़े समेत उस गुफा में जा पहुंचा। लेकिन जैसे राजा का घोड़ा गुफा में घुसा, तभी एक बहुत बड़े पत्थर ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। गुफा पूरी तरह बंद हो चुकी थी, लेकिन राजा ने देखा कि गुफा बंद होने के बाद भी गुफा में अंधेरा नहीं हुआ था, बल्कि गुफा में बड़ी अलौकिक तरह की रोशनी हो रही थी। यह सब देखकर राजा हैरान हो गया और राजा हिरन को तो भूल ही गया और आश्चर्यचकित होकर यह सब खोजने लगा कि यह रोशनी कहाँ से आ रही है। दूसरी तरफ राजा ने देखा कि उस हिरन जैसे बहुत सारे हिरन उस गुफा में थे और वह हिरन जिसको राजा का तीर लगा था, वह भी उन हिरनों के बीच में जाकर बैठ गया और जमीन पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। हिरन के पैर से खून बह रहा था और फिर जैसे ही राजा रोशनी की तरफ बढ़ा, राजा ने देखा कि गुफा के बीच में एक बहुत ही सुंदर महल बना हुआ है और उसी महल से रोशनी आ रही है। तभी राजा ने देखा कि महल के अंदर से एक बहुत ही सुंदर परी निकली और दौड़ती हुई उस हिरन के पास पहुंची और हिरन को बड़े प्यार से पुचकारना शुरू किया। जैसे ही परी ने देखा कि हिरन की खून बह रहा है, परी अपना हाथ हिरन के जख्म पर फिराया और तुरंत ही हिरन का घाव ठीक हो गया और खून बहना भी बंद हो गया। हिरन ने चिल्लाना बंद कर दिया। तभी परी का ध्यान राजा की तरफ गया, जो अभी भी घोड़े पर बैठा हुआ था। परी ने राजा से पूछा, आप कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तभी राजा घोड़े से नीचे उतरा और उसने बोला, मैं पारस देश का राजा हूँ और ये जो हिरन जिसको तीर लगा है, ये मेरा शिकार था और ये दौड़ता हुआ यहाँ आपकी गुफा में घुस आया और इसके पीछे पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए हम इस गुफा में घुस आए। अच्छा, तो हमारे इस हिरन को आपने घायल किया था? हाँ, इसे हमारा ही तीर लगा था। मगर आपने क्यों मारा इस हिरन को? हमने कहा ना, हम एक राजा हैं और शिकार खेलना हमारा शौक है, इसीलिए हमने इस जंगली हिरन को तीर मारा था। मगर राजा साहब, यह जंगली हिरन नहीं है, यह तो हमारा हिरन है। ओह, माफ करना, हमें नहीं पता था कि ये आपका हिरन है। हमने तो सोचा ये जंगली हिरन है। इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन माफी देने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इसके लिए आपको हमारी परी महारानी साहिबा के पास जाना होगा, उससे माफी मांगनी होगी। वही आपको चाहे माफ करे या उसकी मर्जी। तो ठीक है, आप हमें अपनी रानी साहिबा के पास ले चलें। मैं आपकी रानी साहिबा से माफी मांग लेता हूँ। ठीक है, आप अपने इस घोड़े को यहीं पर छोड़ दो और आप हमारे साथ चलें। फिर राजा ने घोड़ा वहीं पर एक पत्थर के साथ बांध दिया और पैदल ही परी के पीछे पीछे चलने लगे। सामने ही महल था। परी राजा को महल के अंदर ले गई। अंदर एक बहुत ही बड़ी सुनहरी सिंहासन के ऊपर एक बहुत ही सुंदर परी बैठी थी और परी महारानी की आंखें सुनहरी थी। फिर परी ने राजा से कहा, यह हमारी परी महारानी है। और फिर रानी को बताया, यह पारस देश के राजा राजकिरण हैं। इन्होंने हमारे एक हिरन को चोट पहुंचाई है और इसके लिए आपसे माफी मांगने आए हैं। रानी ने राजा का अभिवादन स्वीकार किया और पूछा, राजन, आपने हमारे हिरन को चोट क्यों पहुंचाई? राजा ने वही सब रानी को भी बताया जो उन्होंने परी से कहा था और फिर झुककर इस गलती के लिए परियों की रानी से माफी मांगी। देखिए परी महारानी, मैंने आपके हिरण को चोट पहुंचाई, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हम तुम्हें माफ तो कर देंगे, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं और अगर आप शर्तें नहीं मानोगे तो फिर आप इस गुफा से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक हम इस गुफा को नहीं कहेंगे यह खुलेगी नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी शर्तें बताइए। अगर मानने लायक होंगी तो हम जरूर मानेंगे। सुनो राजन, सिर्फ अपने शौक के लिए किसी जानवर को मारना ठीक नहीं है। इसके लिए ईश्वर भी किसी को माफ नहीं करता। हम तो क्या करेंगे, परंतु गनीमत रही
उस हिरन की जान नहीं गई। हम जख्म तो भर सकते हैं, लेकिन किसी की जान वापस नहीं दे सकते। इसलिए आपको माफ़ी दी जा सकती है, परंतु आप वादा कीजिए कि आप भविष्य में कभी शिकार नहीं खेलेंगे और किसी जानवर को भी नहीं मारेंगे। ठीक है रानी साहिबा, हम वादा करते हैं, हम आगे से कभी शिकार नहीं खेलेंगे। और राजन, हमारी दूसरी शर्त यह है कि आप पूरे राज्य में भी यह घोषणा करवाएंगे कि कोई भी इंसान जंगल के किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा। ठीक है, हमें यह भी मंजूर है, हम सख्ती से इसका पालन करवाएंगे। ठीक है राजन, हम आपको माफ करते हैं, और अगर आप हमारी इन शर्तों का पालन करोगे तो आपके राज्य में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। फिर गुफा का दरवाजा खुल गया और रानी ने राजा को वहां से विदा किया। कुछ देर में राजा गुफा से बाहर आ गया। जैसे ही गुफा से बाहर आए, तभी राजा को ढूंढते हुए राजा के सभी सिपाही भी वहां आ गए। राजा उन सिपाही